वो ही सेम चीज़ें आप सुबह के नाश्ते में खा के बोर हो गए हैं और कुछ नया नहीं सोचता है बच्चों को उनके तरीके का कुछ स्पेशल देने का, जो साथ में हेल्दी भी हो लेकिन साथ में टेम्पटिंग भी हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान सी एक ब्रेकफास्ट रेसिपी, जिसको आप बहुत ही आराम से बना सकते हैं, वो भी इंस्टेंटली बना सकते हैं, और साथ ही साथ जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और साथ ही साथ हेल्दी भी है। और ऐसा ब्रेकफास्ट है जो कि है तो बड़ा चीज़ी, लेकिन साथ ही साथ इसमें हमने कोई भी मैदा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अनहेल्दी हो वो नहीं यूज़ की है। तो अब हम बना लेते हैं फटाफट से शाही रसोई का ये स्पेशल ब्रेकफास्ट, जो कि है पिज़्ज़ा पराठा, जो कि बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह है लेकिन पिज़्ज़ा है नहीं। तो इसके लिए हमें ले लेना है यहाँ पर प्याज और साथ ही साथ कैप्सिकम ले लेना है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 चीज़ों का यूज़ करके पराठा बनाया है। तो प्याज को हमें आधा कट करके उसको हमें चॉप कर देना है। इसी तरीके से हमें जो ग्रीन कैप्सिकम है ना उसको भी चॉप कर देना है। तो यहाँ पे जो है मैंने एक प्याज लिया है और आधा शिमला मिर्च लिया है। आपको अगर और भी ज़्यादा सब्जियाँ ऐड करनी हो तो आप यहाँ पे बाकी 2 और कलर यानी कि पीला और लाल कलर का भी शिमला मिर्च ले सकते हैं। कॉर्न कर्नल्स ले सकते हैं यानी कि कॉर्न के दाने, जो आपकी पसंदीदा सब्ज़ी आप ले सकते हैं। अब हम ले लेंगे एक डिश या बोल, जिसके अंदर हमें डाल देना है 1 कप जितना आटा यानी कि गेहूं का आटा। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और फिर उसके बाद जो है हमें डाल देना है यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा तेल, यानी कि 1.5 छोटा चम्मच हमें तेल डालना है। और उसके बाद पानी की मदद से हमें जो है बहुत ही धीरे धीरे करके इस आटे को लगा लेना है। तो यहाँ पे जो आटा है इसको हमें ना ही सख्त गूंदना है और ना ही सॉफ्ट गूंदना है, मतलब हमें यहाँ पे एक हल्का सा मीडियम सॉफ्ट, जैसे हम नॉर्मल पराठे का आटा लगा लेते हैं ना, वैसा वाला हमें पराठे का आटा लगा लेना है। याद करें इसको बिल्कुल भी सॉफ्ट ना गूंदें, नहीं तो आपको पराठे बनाने में दिक्कत होगी। 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट दे देंगे और अब जो है बनाना हम शुरू करते हैं पराठे को। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा तेल ले लेना है हमारे रोलिंग बोर्ड के ऊपर। उस तेल में थोड़ा सा आटे को वापस से एक हल्का सा नीड दे देना है। फिर उसके बाद जो है हमें इस आटे में से बना लेने हैं बॉल्स। तो यहाँ पे हमें एक पराठे के लिए 2 बॉल्स यानी कि 2 पेड़े लगेंगे। तो इसके लिए हमने 2 पेड़े बना दिए हैं और अब जो है हम इसे फटाफट से रोल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें एक चपाती के फॉर्म में दोनों पेड़ों को रोल कर देना है। जैसे आप नॉर्मल चपाती बनाते हैं ना घर पे, बिल्कुल आपको वैसे वाली 2 रोटियां जो है वो बना के एक साइड में रख देनी है। तो आपको उस हिसाब से जो है वो आटा गूंदना है, क्योंकि यहाँ पे पर पराठा 2 चपाती लगती है। तो आप अपने हिसाब से अगर ज़्यादा आटा गूंदना चाहें तो आप गूंद सकते हैं। अब जो है हम क्या करेंगे ना कि जो हमारी रोटियां हैं ना उसके ऊपर हमें लगा देनी है सॉसेस। तो यहाँ हम सबसे पहले ना पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाएंगे, जो कि आधा छोटा चम्मच ली है मैंने। कोई भी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वीपा कंपनी की पिज़्ज़ा पास्ता सॉस यूज़ की है। उसको हमें इवनली स्प्रेड कर देना है पूरी रोटी के ऊपर, और फिर उसके बाद हमें डाल देना है यहाँ पे मेयोनीज़, जो कि मैंने 1 छोटा चम्मच ले लिया है। उसको भी हमें इवनली स्प्रेड करना है ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है और मेयोनीज़ है वो आपस में अच्छे से मिक्स होके इवनली हमारी रोटी में स्प्रेड हो जाए। तो हमें जो ये प्रोसीजर है ना दूसरी रोटी के ऊपर भी करना है। तो इस रोटी को हम साइड में रख देते हैं और अब हम दूसरा जो पेड़ा था ना जिसका हमने रोटी बना दिया था उस पर भी हम पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और साथ में मेयोनीज़ डाल के अच्छे से यानी कि इवनली स्प्रेड कर देंगे। अब जो है हमें डाल देने हैं इस पे वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे हमें डाल दिया है
कैप्सिकम और साथ में प्याज, तो उसको इवनली आप स्प्रेड कर दें, बिल्कुल जैसे आप पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा के उसके ऊपर अपने पसंदीदा वेजीज डाल देते हैं, यानी कि अपनी पसंदीदा सब्जियां डाल देते हैं। बस ऐसे ही आपको अपने पसंदीदा सब्जियां डाल देनी है और उसके बाद जो है आपको इसके ऊपर ग्रेट कर देना है खूब सारा चीज़। तो यहाँ पे मैं चीज़ क्यूब यूज़ कर रही हूँ, यानी कि प्रोसेस्ड चीज़ यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं पर पराठा एक पूरा क्यूब यूज़ कर रही हूँ। आपको कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंगली अब जो पिज़्ज़ा में आप डाल रहे हैं चीज़, उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिया है और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दिया है। बिल्कुल सिंपल है ये रेसिपी, जैसे आप पिज़्ज़ा बनाते हैं ना घर पे, बस आपको उसी तरीके से, बस पिज़्ज़ा का बेस नहीं, लेकिन यहाँ हम एक रोटी के ऊपर सेम प्रोसीजर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, यानी कि सब सब्जियां डाल के, चीज़ डाल के, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल देंगे और हम लोग अब जो है इसको ढक देंगे। एक दूसरी हमने जो चपाती पे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और मेयोनीज़ लगाया था ना, उससे हमें इसे ढक देना है। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से प्रेस करके भी पैक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फोक का यूज़ करती हूँ। फोक की मदद से जो है इसको मैं अच्छे से सील कर देती हूँ। हाथों से आप सील करेंगे ना तो कभी कभी ऐसी संभावना होती है कि जब आप पराठा बना रहे होते हो ना तवे पे, यानी उसे सेक रहे होते हो, तो जो दोनों रोटियां हैं आपस में जिन्हें हमें चिपकाया है वो अलग अलग हो जाती हैं और हमारी जो फिलिंग है वो बाहर निकलने लगती है। इसलिए यहाँ पे मेरा ये सजेशन है कि आप जो है एक फोक लेकर ही इसको सील करें और फिर हम पराठे को जो है गर्मा गर्म तवे पे दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे ताकि बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहे हमारा पराठा। इसको आपको थोड़ा पेशेंटली, यानी कि आराम से सेकना है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी स्टफिंग है तो उसको टाइम लगता है सेकने में। आपको अच्छे से सेकना है ताकि कच्चा नहीं रह जाए। तो यहाँ मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बटर भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि बिल्कुल भी पराठा जो है वो साइड से कच्चा नहीं होना चाहिए। बहुत ही इसको आराम से सभी साइड से प्रेस करके आपको इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। जैसे हमें क्रिस्पी पिज़्ज़ा पसंद है वैसे ही क्रिस्पी पराठा भी अच्छा लगता है। बस फिर और क्या, आप पिज़्ज़ा कटर ले लें या फिर जो आप चम्मच यूज़ कर रहे हैं सेकने के लिए वो ले लें और इसको 4 पीसेस में जैसे हम पिज़्ज़ा कट करते हैं वैसे कट कर लें। तो आप देख सकते हैं कि तब बढ़िया चीज़ी हमारा पराठा बन चुका है और जो है इसको खाने में बहुत ही मज़ा आता है, एकदम लाजवाब, ऐसा लगता है हम पिज़्ज़ा ही खा रहे हैं। और अगर आप ये कह के अपने बच्चों को खिलाएंगे कि इसमें पिज़्ज़ा वाली फिलिंग है या पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आ रहा है तो वो ज़रूर से खाएंगे। और साथ ही साथ हेल्दी भी है, तो मैदा भी नहीं जा रहा है और आपको साथ ही साथ एक नई रेसिपी भी मिल गई ब्रेकफास्ट के लिए। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए जाएं और यूं ही मेरी रेसिपीज़ को जो है वो फॉलो करके घर पे बनाएं और अपने घर वालों को एंजॉय करवाएं इतनी टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करिए रेसिपीज़। जय हिंद।